नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे मेहमान हैं राजीव खत्री जी। राजीव खत्री नाम कोई अपरिचित नहीं है, लगभग हम कहेंगे पूरे उत्तराखंड के लिए। आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं। आपने पौड़ी में भी जो मंडल मुख्यालय उसमें भी काम किया है, आपने श्रीनगर और विभिन्न जगहों पर आपने अपनी पत्रकारिता में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में आप ऋषिकेश ब्यूरो चीफ है अमर उजाला के। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारा विषय है और जिस पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि राजीव भाई ऋषिकेश में वर्तमान समय में है जब यात्रा पूरे यौवन पर है। ऋषिकेश वो जगह बन गई है उत्तराखंड में जहां आज पीड़ित सा आदमी महसूस करता है। यात्रा सीजन आते ही डर लगता है पहाड़ के लोगों को देहरादून या अन्य जगह जाते हुए कि ऋषिकेश में तो कम से कम बहुत बड़ा जाम होगा। ऋषिकेश शहर में जो पहुंचता है वो खुद वहां के लोग, उस शहर के लोग, मुझे लगता है यात्रा का जो चरम होता है शनिवार और इतवार, उस दिन बाहर निकलना उनका मुश्किल रहता है। किस रूप में देखते हैं ऋषिकेश को? जगदीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत समय बाद आपसे बिल्कुल मिलना हो रहा है। और बात हम अगर चारधाम यात्रा और ऋषिकेश शहर की करें तो ऋषिकेश शहर के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि ऋषिकेश एक योग नगरी या आध्यात्मिक नगरी नहीं। आज की डेट में ऋषिकेश ने अपनी एक अलग सी पहचान बना ली है। वो इसलिए कि यहाँ पे धार्मिक गतिविधियां और योग की गतिविधियों के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में अब जो एडवेंचर है, साहसिक गतिविधियां हैं, वो भी हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। और चारधाम यात्रा ही के दौरान ही नहीं बल्कि साल भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना रहता है। चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंचते हैं, तो संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे अब वहाँ पे हमारा राफ्टिंग का है, बंजी जंपिंग वगैरह जो है वो है, सारी चीजें हैं। तो चारों पूरे 12 महीने बहुत ज्यादा वहाँ पे आवाजाही रहती है। लेकिन बात थोड़ा करें कि व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं में काफी कमी है। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ऋषिकेश अब केवल धार्मिक शहर नहीं रहा, अब वहां पर एडवेंचर और बहुत कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। हम तो लेकिन वहां पर जो यातायात है वो वहीं का वहीं है। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं जैसे ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट बहुत फेमस है। बिल्कुल बोलते हैं कि वहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। बिल्कुल। तो जैसे ये चारधाम यात्रा है, एडवेंचर है, योग है, तो ये उन सब का भी त्रिवेणी है। त्रिवेणी है, एक त्रिवेणी ये भी बन गया और बहुत बहुत बढ़िया वहां पे माहौल बन सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि सारे देश विदेश में एक अलग पहचान रखता है। लेकिन जब लोग बहुत अच्छी एक वो लेकर अनुभव के साथ, वो बहुत अच्छी सोच लेकर के पहुंचते हैं कि हम वहां जाएंगे, हमें ऐसा मिलेगा। लेकिन जब वो धरातल पर वहां की व्यवस्थाएं देखता है तो काफी मन उनका भी दुखित होता होगा। लेकिन हमारा भी होता है कि यार ये इतने अच्छी भावनाओं को लेकर यहाँ आए तो हम इनको बेहतर सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, वो सबसे जो बड़ी समस्या वहां पे है, वो सिर्फ जो कहेंगे यातायात ट्रैफिक को लेकर बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है वैकल्पिक मार्गों को विकसित किए जाने की, फ्लाईओवर जैसे व्यवस्थाओं को बनाने की। आप देखें कि अभी ऋषिकेश से थोड़ा आगे निकले, रायवाला की तरफ देखो, तो रायवाला की तरफ जाते ही हमको लगता है कि हम किसी और शहर में आ गए। पूरी सड़कें बड़ी चौड़ी हैं, फ्लाईओवर वगैरह है ना। अपना डोईवाला क्रॉस करते ही, डोईवाला से अपना रानी पोखरी से आगे भी वहां भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन जैसे ही हम ऋषिकेश में पहुंचते तो सारे बोटल नेक शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि वहां कभी भी किसी जनप्रतिनिधि ने कैसी ऐसी इस बारे में नहीं सोचा कि हमें इसको ठीक करना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में ऐसा लगता है कि हम जो है दूसरी दुनिया में आ गए। आप देहरादून पर ऋषिकेश, बिल्कुल। और ऋषिकेश में ऐसा हुआ कि जब से उत्तराखंड बना है मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोई नई सड़क बनी। बिल्कुल। आप हरिद्वार थोड़ा दूर है, फिर रायवाला क्षेत्र नेपाली फॉर्म से देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है, आपको दिखती है। बिल्कुल फ्लाईओवर, वहां पे चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सारी व्यवस्थित चीजें हैं। ऋषिकेश शहर में आप के पास किसी चौराहे पे इतनी जगह नहीं है कि आप वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बना सके, आप वहां पे ट्रैफिक लाइट लगा सके। जबकि जो यातायात का दबाव है, अभी हमारी कुछ समय पहले बात हुई थी, मुझे लगता है कि वहां की जो सड़कें हैं उनकी कैपेसिटी पर डे करीब 10 या 20 हजार वाहनों की है। और वहां यात्रा सीजन पे आजकल 1 से 2 लाख वाहन प्रतिदिन पहुंचते हैं। तो कितना गुना ज्यादा वो दबाव झेल रहे हैं। तो इस दबाव का ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक पानी का पाइप है ना, बिल्कुल पीछे से जो है वो लंबा चौड़ा है और आगे बिल्कुल टोटी लगा दी। बिल्कुल। और वो उसके बाद क्या स्थिति होती है और उस स्थिति को केवल पर्यटक नहीं भुगतता है। अच्छा, आप वहां पर निरंतर काम कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जनता आपके पास भी आती होगी जब वो फंसते हैं। नहीं, अब स्थिति ये है कि जनता ने भी इसको लाइलाज बीमारी मान लिया है कि इसका लाइलाज अब होता ना कभी कि जब डॉक्टर भी कहता है कि सेवा करो, तो जनता को भी लगता है कि सेवा करो, नहीं करेगा कोई हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये लगता है
कि जनता भी कहते हैं कि अब सहो भैया, लाइलाज है ये। आप ये देख लीजिए, अब वीकेंड पे हाँ ये स्थिति बुरी होती है कि वहां का आदमी समर्पण कर लेता है कि वीकेंड पे मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ, हम लोग भी, हम खुद कह रहे हैं, हम उसमें पता है घर से बाहर निकलूंगा तो पौड़ी वाली जो बेल्ट है या हाँ। रुद्रप्रयाग वाली जो बेल्ट है, खैर रुद्रप्रयाग चमोली के लोगों को तो आदत है भीड़ में रहने की, वहां होती रहती है। लेकिन हमारी जो वाली बेल्ट है, हम लोग इस समय मतलब यात्रा सीजन में ही बात करें तो हम लोग ऋषिकेश पार करना मतलब एक युद्ध जीतने वाली बात बिल्कुल होती है। बिल्कुल, एक टारगेट लेके चलता है आदमी कि यार ऋषिकेश पार हो जाए बस। और खत्री जी, एक चीज और है, आपने कहा ऋषिकेश की बड़ी तारीफ की आपने कि वहां पर ऐसा भी हो रहा है, धार्मिक शहर से निकलकर वो अब एडवेंचर की तरफ भी बढ़ गया है, लेकिन दिनों दिन वहां पर अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम देखो ऋषिकेश का नेम फेम हुआ, वहाँ वो एडवेंचर हुआ आया, योग पहले से वहाँ पे था, योग के नाम पे वहाँ अच्छी गतिविधियां वहाँ पे होती हैं, आपकी धार्मिक गतिविधियां अच्छी होती हैं। चार धाम का तो हम कहेंगे कि पहला पड़ाव वहाँ पे चार धाम के क्रियान्वयन के लिए वहाँ पे एक बढ़िया चार धाम ट्रांजिट कैंप बनवाया गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई इन सब चीजों के चलते वहाँ सारी चीजें तो आई, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम ने कभी इसको समझा नहीं, समझा सिस्टम लोगों के आने को ही अपनी उपलब्धि मानता रहा कि लोग आ रहे हैं सिस्टम को कि हमने ट्रांजिट कैंप बना दिया, यहाँ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई, उसको अपनी उपलब्धि मान दिया। अब यहाँ भाई जो है आपकी साहसिक गतिविधियां, पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही है, उसको अपनी उपलब्धि मान लिया। लेकिन इन सबको हम नियंत्रित कैसे करें, इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट मुझे लगता नहीं कभी बनाया गया। मतलब हम इस बात पे खुश है कि संख्या देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं, इस साल कितने लोग देखो अब आप हम खुद ही देखो, आपको देख रहे हैं कि इस साल इतने लोगों ने चार धाम यात्रा की, तो हम चार धाम यात्रा में लोगों की संख्या को अपना बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन उतने लोगों के लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं? कल के दिन कोई अव्यवस्था होती है तो हम कैसे नियंत्रित करेंगे? कोई रूट प्लान नहीं है, कोई आपका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता कि हमें इसको ऐसे करके, भाई आपके एक ही जगह पे इतने अलग अलग उसके आ रहे हैं, आप चार धाम वाले यात्री भी आ रहे हैं, आपके जो वीकेंड में जो मेगा सिटी से जो लोग ऊपर की तरफ आते हैं, जिनको या तो शांति चाहिए या एडवेंचर चाहिए, वो भी ऋषिकेश का रुख कर रहे हैं, चार धाम यहीं से शुरू होती है वो इसका रुख कर रहे हैं, किसी को योग की गतिविधियों में करना है वो वहां का रुख कर रहा है, आप गंगा आरती के लिए यहाँ सारी चीजों के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको हम बेहतर ढंग से संभाल सकें, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई। अब देखिए दूसरी ऋषिकेश की स्थिति क्या है, ऋषिकेश के नाम पे कि हम ऋषिकेश, भाई ऋषिकेश से लगा हुआ तपोवन क्षेत्र है, पूरा वहां गतिविधियां बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन वो टिहरी में है, टिहरी जनपद में। स्वर्गाश्रम पौड़ी में है, लेकिन वो भी स्वर्गाश्रम ऋषिकेश, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपका टिहरी जिला, आपका पौड़ी जिला, देहरादून जिला, हरिद्वार वाला, राय वाला क्षेत्र, चार जिलों का एक मिश्रण है। तो या तो ऐसा प्लान बने, अब देखो ऋषिकेश में कोई व्यवस्था है, उसको आगे भद्रकाली की तरफ भेजना है, तो वहां के लिए टिहरी प्रशासन, उधर की तरफ जानकी पुल के क्रॉस करके स्वर्गाश्रम की तरफ कोई व्यवस्था करनी, वहां के लिए पौड़ी प्रशासन। तो ये एक सुझाव ये भी आया था कि यार ये जो अपना चारों तरफ ये तपोवन हो गया, आपका स्वर्गाश्रम हो गया, ये ऋषिकेश है, इन सबको मिलाकर के क्यों ना एक नोडल टाइप का बना दे, जो कि चारों को अलग अलग कमांड न करना पड़े। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं और निरंतर जो शासन है, प्रशासन के संपर्क में रहते हैं, जैसे ही ये यात्रा खत्म होती है या नया वर्ष शुरू होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी बैठकें शुरू होती हैं। हम चार धाम यात्रा के लिए बैठकें की गई, उसमें सारे चाहे मुख्यमंत्री हो और सारे मंत्री उसमें शामिल होते हैं, सारे बड़े बड़े अधिकारी। क्या उनको नहीं लगता होगा कि हम ऋषिकेश उनका पॉइंट नहीं होता होगा? देखो चार धाम के लिए असल में जो भी बैठक होती है, आईजी अपने कमिश्नर गढ़वाल, आईजी गढ़वाल, चार जो ट्रांजिट कैंप है वहीं बैठक होती है, सारे चार धाम से संबंधित जितने भी जिलों के जिलाधिकारी हैं और एसपी एसएसपी हैं और जो अन्य अधिकारी हैं, वो सब वहां पर पहुंचते हैं। बैठक होती है, हर साल बैठक होती है, उस बैठक में हम भी प्रतिभाग करते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें की जाती है कि इस बार ये होगा, ऐसा हम ऐसा करेंगे, पिछली बार ऐसा हुआ था, सारी चीजें मीडिया में मिल जाती हैं, लेकिन लगता नहीं कभी धरातल पर कुछ ऐसा होता होगा। चार धाम सिर्फ और सिर्फ चार धाम के लिए एक माइंड सेट है, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत वो है, मुझे लगता है चार धाम के लिए माइंड सेट है प्रशासन का कि हर साल तो होती है और हर साल तो कराते हैं हम। होता क्या है, कुछ हो तो जाती है भाई, अप्रैल मई में शुरू हुई, जून 15 के बाद तो कम होने लग जाती है। बस ये है कि 15 मतलब 1-1.5 महीना झेलना है ना, हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह नहीं है अपनी उत्तराखंड सरकार पे। हम वही कह रहे हैं कि संख्या को उपलब्धि मानना, संख्या को उपलब्धि मानना बड़ी बात नहीं, आपको बेहतर सुविधाएं देना, कोई अव्यवस्थाएं नहीं हो, उसके लिए काम करना, एक ब्लूप्रिंट होना, वो ज्यादा बड़ी बात।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से पहाड़ उपेक्षित है, तो पहाड़ की शुरुआत ऋषिकेश से ही होती है, इसलिए जो पॉइंट है, गेट है हमारा, वहीं से हमको अलग कर दिया गया है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, रहने दो इनको ऐसे। देखिए अब ये पहाड़ उपेक्षित वो थोड़ा दूसरा हो गया, क्योंकि कई चीजों में है, मतलब हमारे यहाँ नहीं, ये यात्रा का जो हाँ। ये जो लेकिन यात्रा का जो देखिए, यात्रा की जो बात आई यात्रा है, इसका प्रभाव सभी पे तो पड़ रहा है ना हम पे। यात्रा एक तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ या उसकी बात नहीं है। यात्रा, चार धाम यात्रा एक उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट पहचान है। इस चार धाम यात्रा के लिए पूरे देश से, इवन विदेशों से भी लोग आते हैं, और चार धाम यात्रा के प्रति सबकी अगाध श्रद्धा होती है। और मुझे लगता है कि इतनी अव्यवस्थाओं के बावजूद भी अगर श्रद्धालु जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस श्रद्धा की वजह से जा रहा है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, चार धाम यात्रा आपने कहा कि उत्तराखंड के लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा ऋषिकेश से ऊपर जो पूरा क्षेत्र है उसकी आजीविका ही चार धाम यात्रा पे है। आपको नहीं लगता कि जैसे हमारी जो सरकार है उत्तराखंड की, अगर जो केंद्र की सरकार है वो चार धाम यात्रा का सड़क मार्ग व्यवस्थित नहीं करता, तो हमारी सड़क आज भी वैसी होती है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, चार धाम यात्रा है ना, अब देखो होता क्या है कि सारा जो संख्या बल है वो कहाँ सिमटा हुआ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जबकि इन चारों धामों के अलावा कितने और आठ बद्री का कितना बड़ा समूह मंदिर है आपका, तुंगनाथ है, मधुमेश्वर है। ये क्यों एक ऐसा सर्किट नहीं बनाया गया कि भाई अगर यहाँ संख्या बल हो रहा है, क्यों ऐसा रूट प्लान नहीं बनाया गया कि यहाँ का थोड़ा इधर डाइवर्ट कर देगा? भाई ये भी तो है नहीं। कुल मिला के ये सब कुछ वैसा ही है, ये सारी योजनाएं वैसी हैं जैसे ऋषिकेश का डेवलप न होना है। ऋषिकेश को ऋषिकेश के हाल पे छोड़ देना, वैसे ही पहाड़ को भी पहाड़ के हाल पे छोड़ देना, वही है। आपके साथ बहुत सारी बातें हुई। फिर एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि राजीव भाई ने जो कहा है, ऋषिकेश का वक्त आएगा, ऋषिकेश का जो व्यवस्था है वो सुधरेगी, मैं मान के चलता हूं, क्योंकि चार धाम यात्रा हम सब के लिए बहुत कीमती है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कीमती है, हमारे लोगों के लिए बहुत कीमती है, और मुझे लगता है हमारी रीढ़ है। इस रीढ़ का थोड़ा सा मालिश आपको, सरकार को करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।